ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसको अप्लाई किधर किया जाता है। डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मालिक्यूल स्ट्रक्चर। मालिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है। पहले क्या, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर ऑफ बॉन्ड, कि उसके अंदर कितना जो है वो आयनिक करैक्टर है, वो मालिक्यूल जो है कितना आयनिक है, कितना कोवेलेंट है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन डाइपोल मोमेंट्स the percentage of ionic character of bond can be calculated by the following formula। हमारे पास जो बॉन्ड है मालिक्यूल का वो कोवेलेंट हो, लेकिन उसमें फिर भी कुछ आयनिक करैक्टर होगा, तो क्या कहता है कि उसका वो आयनिक करैक्टर एक्सपेरिमेंटली जो हम डाइपोल मोमेंट डिटर्मिन करते हैं उससे उसका वो आयनिक करैक्टर हमें मिलता है। और उसके लिए फार्मूला क्या है, यानी ये परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर जो है वो किसके इक्वल है, फार्मूला लिखा हुआ है, मैं फिर भी आपको लिख के बता रही हूँ। परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर जो है इट इज़ इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड, यानी ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आयनिक जो उसका डाइपोल मोमेंट है मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज है इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करता है। अब म्यू ऑब्जर्व जो है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डाइपोल मोमेंट की ऑफ मालिक्यूल। और जो हमारे पास आयनिक है, आयनिक वाली जो है इट इज़ डाइपोल मोमेंट ऑफ मालिक्यूल, ठीक है। आयनिक के मालिक्यूल का डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड है उसके बारे में क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटली जो डाइपोल मोमेंट में ये कहते हैं ये वो वाला डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और ये आयनिक जो है ये मालिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है उस वक्त जब वो 100% आयनिक मालिक्यूल है, ठीक है। ग्रेटर द परसेंट आयनिक करैक्टर ऑफ अ मालिक्यूल हायर विल बी इट्स पोलैरिटी। कहते हैं जितनी ज़्यादा आयनिक करैक्टर होगा मालिक्यूल का उसकी पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो हमने पढ़ा हुआ है पोलर होते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे देता है, तो इस तरह उस के अंदर पोल्स बनते हैं। आयनिक जो बॉन्ड हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा नेगेटिव। तो जो हमारे पास आयनिक होते हैं बॉन्ड या कंपाउंड्स, तो उनमें अगर परसेंटेज आयनिक करैक्टर ज़्यादा है तो वो मालिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है। एक चीज़ हम ये डाइपोल मोमेंट से निकालते हैं, यानी परसेंटेज आयनिक करैक्टर मालिक्यूल के अंदर कितने। दूसरी चीज़ डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री हमने बताई कि लीनियर है, तो ये ज्योमेट्री भी हमें डाइपोल मोमेंट से पता चलती है। डाइपोल मोमेंट can provide important information about geometry of molecules if two or more geometrical shapes for a molecule are possible। यानी कहता है अगर एक मालिक्यूल के लिए दो या दो से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स मुमकिन है तो दैन द करेक्ट स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स स्टडी ऑफ इट्स डाइपोल मोमेंट। तो उसमें से उसकी जो सही स्ट्रक्चर है वो उसके डाइपोल मोमेंट से हमने पता चलेगी। ये वाटर है, जैसे इसकी दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, लीनियर भी हो सकती है और एंगुलर भी, ठीक है। वाटर की लीनियर यूँ है कि ऑक्सीजन सेंटर में आ जाए और एक तरफ हाइड्रोजन और एक दूसरी तरफ, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी इसमें यहाँ से इधर होगी और इधर में यहाँ से इधर होगी। और जो डाइपोल मोमेंट इसका ओवरऑल हम निकालेंगे तो दोनों का नेट करेंगे तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, यूँ ही इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी। तो और दूसरी स्ट्रक्चर क्या, ऑक्सीजन इधर सेंटर में हो और इन साइड्स पे हाइड्रोजन आ जाए, और ये वाली एंगुलर इसकी स्ट्रक्चर बनती है। और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, इन दोनों को हम सम अप करें तो इसका नेट डाइपोल जो है वो ज़ीरो नहीं बनेगा। और ये वाली स्ट्रक्चर वाटर की क्या होगी, एंगुलर। अब लीनियर और एंगुलर में से हम देखते हैं वाटर की कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दी एरोस शो द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है ये अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे रहा है। तो ये वाला जो डाइपोल मोमेंट में ये एरो शो कर रहे हैं बॉन्ड मोमेंट्स को, ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ए जो है वाटर मॉलिक्यूल की, इसमें दो बॉन्ड मोमेंट्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस लिहाज से ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगी। तो वाटर की स्ट्रक्चर्स के लिहाज से लीनियर, तो ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। बी स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास,
वाटर मालिक्यूल की। ऑन दी अदर हैंड इफ़ वाटर मालिक्यूल वॉज बेंट, अगर ये मुड़ा हुआ है, यानी ये जो वी शेप इसकी बनी है, द टू बॉन्ड मोमेंट्स विल पार्शली री इन्फोर्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अपनी री इन्फोर्स करेंगे सो दैट दी मालिक्यूल जो है इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो, ज़ीरो नहीं, यानी वाटर का डाइपोल मोमेंट हम पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ है, और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा वाटर का डाइपोल मोमेंट 1.84 dy है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि वाटर मालिक्यूल जो इसकी शेप एंगुलर है, 3.31 b वाली है, लीनियर नहीं है। सो अच्छा, यहाँ पे 3.31 नहीं बल्कि आपकी फिगर जो 3.29 बी और 3.29 ए है, ठीक है। तो वाटर का हम कहते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.84 dy है, तो उसके लिहाज से उसकी एंगुलर स्ट्रक्चर पॉसिबल है। लीनियर में डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो ये वाली वाटर की स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट, मैंने आपको करके दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, ये आगे फिगर में आपको दिखाया हुआ है। रीज़न इज़ दैट कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर लीनियर है, इसके दो पोलर कार्बन के साथ, यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है, ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे ये वाटर में दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी हम देखें तो ये कार्बन जो है एक ऑक्सीजन इधर दूसरी इधर, तो दोनों का प्लस से नेगेटिव की तरफ बॉन्ड मोमेंट की या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंटली ये ज़ीरो होता है, लिहाजा इसकी जो शेप है वो क्या होगी, लीनियर, ठीक है, एक दूसरे का ये इफेक्ट कैंसिल करेंगे। तो एज अ होल ये मालिक्यूल जो है क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। इफ़ द बॉन्ड they cancel out the effect of each other, the molecule as a whole जो है non polar। if the bonds dipoles in a molecule do not cancel out each other exactly, the molecule is polar। कहता है अगर बॉन्ड डाइपोल्स जो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे तो मालिक्यूल जो है वो फिर क्या होगा, पोलर होगा। जैसे ये कि ये वाटर का मालिक्यूल यहाँ पे ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं कर रहे, तो वाटर का मालिक्यूल पोलर है, जबकि यहाँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कैंसिल कर रहे हैं तो ये मालिक्यूल जो है वो पोलर नहीं है बल्कि क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो इसकी जो शेप हमारे पास पॉसिबल है वो क्या है, इसकी लीनियर, कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो, और वाटर का डाइपोल मोमेंट 1.84 है, तो उस लिहाज से वाटर की एंगुलर स्ट्रक्चर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ीरो है, तो उस लिहाज से इसकी स्ट्रक्चर लीनियर है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था डाइपोल मोमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट।